दोस्तों जय श्री राम। भोलेनाथ दुनिया को देते हैं, कुछ लेते नहीं। कैसे हैं देखें इस छोटी सी कहानी के रूप में। दोस्तों, भोलेनाथ और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे और एक दिन माता पार्वती जी ने कहा, सबके पति काम करते हैं, आप कुछ नहीं करते, यहाँ शिला पर बैठे रहते हैं दिन भर, कुछ काम करो। तो भोलेनाथ ने कहा, क्या काम करूँ? तो बोले कि तुम्हारे मित्र है कृष्ण, उनके पास चले जाओ, खेती करो। भोलेनाथ बोला कि एक बैल से खेती करो, खेती के लिए दो बैल चाहिए। तो बोला एक नंदी है और एक भगवान कृष्ण से ले लेना, तुम्हारे मित्र है, मना ही नहीं करेंगे। भोलेनाथ ने पार्वती जी की बात मान ली और चले गए अपने मित्र कृष्ण जी के पास। कहने लगे, एक आना, मैं खेती करना चाहता हूँ, खेती भी तुम्हारी, बैल भी तुम्हारे, और जो होगा उसमें अपन बांट लेंगे। तो ठीक है। लेकिन भोलेनाथ को जाते समय माता पार्वती जी ने कहा था कि जो भी फसल वो बोल देना कि ऊपर ऊपर की हमारी और नीचे तुम्हारी। वही शर्त कान्हा के सामने रखी कि जो भी फसल होगी, एक आना, ऊपर का भाग मैं रखूँगा, नीचे का भाग तुम रखना। भगवान बोले ठीक है। तो क्या बोना है? भगवान कृष्ण बोले, आलू बो दो। आलू बो दिए। कुछ समय बाद जब फसल पक गई तो निकाली, आलू कृष्ण भगवान ने रख लिए। आलू के ऊपर का भाग बोरा भर के नंदी जी पर रख के भेज दिए। माता पार्वती जी के पास पहुँचे, क्या लाए हो? कि लाए आए हूँ बोरे में। पार्वती जी बोले, सोचा कुछ अच्छे लाए होंगे, बोरा भर के लाए। बोरे में देखे घास भरी हुई है। अरे ये क्या किया है तुमने? कि तुमने कहा था फसल के ऊपर का भाग ले आना, तो मैं आलू बोए थे, आलू खाना ने रख लिए और ये मैं ले आया हूँ। माता पार्वती जी बोले, अरे तुम भोले के भोले रह गए, कान्हा बहुत चतुर आदमी है, तुम उससे नहीं जीत पाओगे। तो अब से ऐसा करना कि जो भी फसल बोल देना, ऊपर का भाग मैं रखूँगा। भोलेनाथ बोले ठीक है। चले गए। फिर हे कान्हा, अब से जो फसल बोएंगे उसके ऊपर का भाग मैं रखूँगा, नीचे का तुम रखना। भगवान बोले, कोई बात नहीं, ऊपर का भाग तुम रख लेना। कि क्या बोऊँ? कि बाजरा बो दो। ठीक है, बाजरा बो दिया। जब फसल पकी, ऊपर का भाग बाजरा था, भगवान कृष्ण ने रख लिया। नीचे का भाग था उसके घास फूस का, बोरा भर के नंदी जी पर रख के चले गए माता पार्वती जी। बोले, क्या लाए? बोरा भर के। क्या आपसे तो अच्छा लाए होंगे। क्या लाए इसमें? क्या फसल बोई थी? कि बाजरा बोया था, ऊपर का भाग तुमने कहा था ऊपर का भाग रखेंगे कृष्ण भगवान, और नीचे का भाग तुम रख लेना। तो नीचे के भाग ये, अरे माता पार्वती जी बोले, अरे कान्हा बहुत चातुर आदमी है, तुम ऐसा करना कि अब से जाओ तो ये शर्त रखना कि फसल के ऊपर का भाग भी मेरा और फसल के नीचे का भाग भी मेरा। जाओ। भोलेनाथ चले गए। हे कान्हा, अब से जो फसल बोएंगे उसका ऊपर भाग भी मैं रखूँगा, नीचे का भाग भी मैं रखूँगा, तुम बीच का भाग रख लेना। कान्हा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। कि क्या फसल बोए? बोले, मक्का बो दो। मक्का बो दी। फसल आई। भुट्टे भगवान ने रख लिए। भुट्टे के ऊपर का भाग और नीचे का भाग का बोरा भर के घास फूस का भेज दिया। माता पार्वती जी बोले, अब से तो ऊपर का भाग भी मेरा और नीचे का भाग भी मेरा का कहा था, तो ज़रूर कुछ न कुछ लाए होगे। देखा तो घास फूस। बोला, अरे घास फूस कौन सी फसल बोई थी? कि मक्का बोई थी। भुट्टे कान्हा ने रख ली, ये दिया है। तो माता पार्वती जी कहे कि वास्तव तुम तो भोले के भोले ही रहोगे, दुनिया को देने में लग गए। थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण आ गए, आलू बाजरा मक्का लेके। ये माता, आपके भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, ये दुनिया को देते हैं, दुनिया से कोई लेते नहीं हैं।
तो दोस्तों इसलिए कहा गया है कि भोलेनाथ दुनिया को देते हैं, देते नहीं हैं। तो दोस्तों आपने ये छोटी सी कहानी सुनी, आपको कैसा लगा? आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।